उम्र कम है और अंडे नहीं बनते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी नज़र आती है ना, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। यदि आप दवाइयों का सेवन करती हैं, कई महीनों से दवाइयों का सेवन कर रही हैं और अंडे नहीं बन रहे हैं, तो आपकी उम्र कम है और अंडे नहीं बनते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी नज़र आती है ना। ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना कि अभी तो मेरी उम्र भी कुछ भी नहीं है, 25 साल की है, 30 साल की उम्र है, लेकिन अंडे नहीं बन रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। लगातार दवाइयाँ खा चुकी हैं, अब आपको कहा गया है कि आप माँ नहीं बन पाएंगी। ये समस्या बहुत बड़ी नज़र आ रही है। यदि आप इस एक होम रेमेडी को फॉलो करेंगी, तब आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो आपके अंडे बनने में मदद करती है। एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में जिससे आपकी अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को फॉलो करिए, जिसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके सब सवालों के जवाब। अंडे नहीं बनते हैं, उम्र भी बहुत कम है, लेकिन अंडे नहीं बन रहे हैं। क्या कारण है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अंडे ना बनने के कारण, एफएसएच के कारण क्या होते हैं जिस कारण से शरीर में अंडे नहीं बनते हैं। तो हमें एक ऐसी डाइट चाहिए, ऐसा एक मैजिकल रेमेडी चाहिए, या अपने खान पान में, अपनी डे टू डे लाइफ में एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट चाहिए जिससे हमारे अंडे बनना शुरू हो जाए। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ज़्यादा बनता है तो भी समस्या है, कम बनता है तो भी समस्या है। फॉलिकुलर फेज़ में इसका स्तर बढ़ना एक अच्छी बात है। आपके अंडे बनेंगे, सही साइज़ के बनेंगे, सही समय पर बनेंगे, सही क्वांटिटी में बनेंगे, उसके लिए आपके एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सही होना ज़रूरी है, आपके हार्मोन्स का सही होना ज़रूरी है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि मैम अभी तो हमारी उम्र कुछ भी नहीं है, 25 इयर्स की उम्र है और हमारे अंडे नहीं बनते हैं। तो उन महिलाओं के लिए हम ऐसे ही टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि उनकी प्रॉब्लम मेडिसिन की तरफ ना जाना पड़े, उन्हें IUI, IVF की तरफ ना जाना पड़े, एंड उनको इन होम रेमेडीज़ से ही, इन मैजिकल इंग्रेडिएंट से ही आराम लगे और वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएँ। ऐसा ही एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है सौंफ। मैंने सौंफ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। सौंफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, आपके अंडे की क्वालिटी के लिए सौंफ आपके एफएसएच को और आपके एलएच को, दोनों को बैलेंस करता है। ये आपके ओव्यूलेशन में भी मदद करेगा और ये आपके इम्प्लांटेशन में भी मदद करेगा। अब क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है तो इसका सेवन करना चाहिए। देखिए कैसे वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौंफ के बारे में। देखिए, अब बहुत बार मुझसे बार ये सवाल पूछा गया है कि मैम हमें थायराइड है और क्या मैं थायराइड के दौरान सौंफ का सेवन कर सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। मॉडरेट अमाउंट में आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप थायराइड की टैबलेट लेती हैं तो थायराइड की मॉर्निंग में टैबलेट लेने के बाद आधे घंटे बाद आपको सौंफ का पानी या सौंफ की चाय का सेवन करना है, आपके एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको थायराइड है तो आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी, ये तो कुछ भी बात नहीं हुई। यदि आपको थायराइड है तो आप आधा घंटा बाद, दवा लेने के आधा घंटा बाद इसका सेवन कर सकती हैं। बार पूछा जाता है क्या मैम सौंफ चबाकर खाई जा सकती है? तो जी हाँ, आप इसे ऐसे चबाकर भी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद एक माउथ फ्रेशनर की तरह आप सौंफ का सेवन कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनली भी किया जाता है। सौंफ और मिश्री दी जाती है खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्या मैम हम इसे पानी में भिगा करके पी सकते हैं? तो जी हाँ, आप रात में इसे पानी में भिगाएं और मॉर्निंग में पानी को छान करके पी सकते हैं। और क्या हम इसकी चाय बना करके पी सकते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि ठंडे एरिया में जो लोग रहते हैं, जिस जगह पर हमेशा ठंड ही रहती है, उन जगहों पर आप इसका चाय बना करके भी पी सकते हैं। आप इसे बॉईल करें, चाय बनाएं, उसमें हनी डाल करके आप इसका एज अ चाय सेवन कर सकते हैं। रात में भिगा करके भी सेवन कर सकते हैं, चबा करके भी सेवन कर सकते हैं, चाय बना करके भी सेवन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आप मिश्री के साथ भी इसे खा सकते हैं।
कोशिश करें इसमें शक्कर डालकर ना पिया जाए, आप इसको ऐसे ही मिश्री डाल करके आप इसका सेवन करें। तो ये आप लोगों के सवाल थे और ये उन सवालों के सारे जवाब हैं कि आपको इसका सेवन कैसे करना चाहिए और थायराइड के मरीज़ भी इसका सेवन कर सकते हैं क्या। देखिए, यदि आप अपनी एग की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपके पीरियड ख़त्म होने के 1 से 2 दिन बाद आपको सौंफ के पानी का सेवन शुरू कर देना चाहिए ओव्यूलेशन तक। यदि आप अंडे की क्वालिटी को बढ़ाना चाहती हैं, अंडों को बढ़ाना चाहती हैं, तब आपको इसका सेवन पीरियड के 2 से 3 दिन से लेकर के ओव्यूलेशन तक 14th डे तक आपको इसका सेवन करना है, उसके बाद इसे बंद कर देना है। यदि आप चाहती हैं अंडे की क्वालिटी बढ़े तो आपको इसका सेवन इस प्रकार से करना है। यदि इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम है तब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना रखा है, जाइए और वो वीडियो चेकआउट करें। तो इस प्रकार से आपको इसका सेवन करना होता है। तो जिन महिलाओं की ये समस्या है कि मैम हमें डायबिटीज़ भी है साथ में, तो ये डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर देता है, एंटी डायबिटिक है, ये डायबिटीज़ के अगेंस्ट काम करता है। जिन महिलाओं को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर देता है, मैजिकल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो हम उन लोगों को बताते हैं कि रात में आप जो है इसे दूध में बॉईल करें और रात में इसका आपको दूध का सेवन करना चाहिए। तो बहुत सारे तरीक़ों से इसका सेवन किया जा सकता है। तो अपनी डाइट में यदि आप सौंफ को ऐड कर लेती हैं तो सौंफ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको अल्टीमेटली माँ बनने में मदद करती है। यदि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है और अंडे नहीं बनते हैं, उम्र भी कम है, तब आपको सौंफ का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। ये रेमेडी 101% काम करती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल हैं तब आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।